आज का व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पहले की तरह हमेशा से। और ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं जा नहीं रही थी। मेरे जो 2 बच्चे हैं वो चले गए हैं, तो बच्चों ने बोला कि हमें जाना है अब्बू के घर, तो वो चले गए। और ये गैलरी में पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, अजीब सी मेरी नज़र पड़ गई और मुझे डर लग रहा है। अभी देखती हूँ क्या है, जाके पहले मैं देख ही लेती हूँ। तो हुआ क्या, मैंने इतना बड़ा वॉइस ओवर किया, लेकिन पता क्या चला कि वॉइस ओवर तो हुआ ही नहीं। तो मैं दोबारा से अब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं पानी पी रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर की प्यास लग गई थी जी। तो साथ साथ फिर मैंने सोचा यार ठंडा पानी पिला दो, क्योंकि चक्कर आ जाएंगे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मुझे कोई चक्कर ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है टुन हुई हुई हूँ मैं। तो साथ में वॉइस ओवर करने के बाद बनाऊंगी 1 कप चाय। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि मैं यहाँ खड़ी हुई क्यों थी। इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि हम ताला लगाने वाले थे घर का, और दोनों बच्चे एक्साइटमेंट में जो है वो नीचे चले गए थे। तो मैंने कहा लाओ ठंडा पानी भी पिला दो। साथ साथ मैंने पानी पिया, और अचानक से जाते जाते आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो रह गया। अब मैंने सोचा यार मुझे तो परफ्यूम लगाना था, क्योंकि मुझे तो स्मेल ना आ जाए पसीने की, बाहर बहुत गर्मी है। तो मैंने सोचा चलो बाइक पे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जाऊँगी, तो बेहतर होगा इनको भी लगा दूँ, ताकि मुझे इनके पास से भी खुशबू आए, ठीक है, तो मैं और आराम से चिपक के बैठ सकूँ। इसलिए मैंने उनको भी लगा दिया। और ये मेरा महंगा वाला परफ्यूम है, आप लोगों को भी पता होगा ये महंगा होता है, ठीक है। तो हो गई अगर मेरी ओवर एक्टिंग, तो फिर जो है यहाँ से निकलते हैं। और ये पर्दा हटाया मैंने और मैं घर से बाहर निकलने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने ताला लगाया और मैं यहाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने बोला चलो नीचे चलते हैं। उन्होंने कहा तुम नीचे उतरो, मैंने कहा नहीं साथ में चलो। फिर हम साथ में जाने लगे। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को मेरी। हम साथ में जाने लगे और जाते जाते बात करने लगे। तो मैंने कहा मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, बैठेंगे नहीं, क्योंकि मंगनी का टाइम अभी आया नहीं है। और ये मंगनी से 4 दिन पहले मतलब हम पहुँच रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों का दिल करता है। और वो बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, जो बात है, क्योंकि वो भी मुझे बार बार रोकती हैं। और आज मैं घर पे वापस आई हूँ तो वो मुझे बहुत रोक रही थी। यानी ये उस दिन का, कल का व्लॉग है और मैं आज अपलोड इसलिए कर रही हूँ, इसलिए इसको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे थी। वहाँ पे सबके सामने एडिट करना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोग के फैमिली मेम्बर्स के किसी की भी शादी हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी घर से बैठे कैसे तो उठ एडिट गई करोगे, अचानक वहाँ से। पे सबसे बात करनी होती है ना। तो मैं घर आके कर रही हूँ, कहाँ सही जा है। रहे हो तुम लोग? अच्छा, फिर व्लॉग जो आएगा ये मंगनी क्या का भी है? आएगा, सारा कुछ आएगा, ठीक है ना। मज़ा आएगा, सही है। चाचू तो चाचू कहाँ से आ फिलहाल गए? अब ये इन लोगों से पूछ लेते हैं क्या सीन है। वो नहीं बोलते हैं। अबे चाचू चच्ची कहाँ से आ गए? वो चाची चच्ची बाबा के भाई बहन, बाबा के भाई है, सही है। बाबा के भाई की शादी होगी किसी से, तो वो चच्ची होगी ना हमारी। अच्छा सही है। अब तुम बताओ वो कौन है? चाचू अब्बू चच्ची हैं। है? हाँ, फिर? वो है चाची, लेकिन बब्बू भी नहीं अच्छा बोलते। पूछते हैं, हाँ। मुझे तो देखती हूँ मैं मुझे तो रिश्ते के बारे में पता ही नहीं। कुछ थोड़ा बहुत। और वो जो दूसरी बच्ची है ना, अम्मी अब्बू इतने सबसे बड़े हैं, तो इसलिए अम्मी अब्बू। तो रिश्ता क्या है ये बताओ भाई बाबा उनके भाई है, वो हमारा अब्बू। बस। वो है ना, क्या चाचू है, वो चाचू छोटे वाले होते हैं। क्या तो क्या हुआ है वो? अब्बू है। अब्बू? और इसके अलावा बस ये रिश्ता है? हम्म। हाँ पायोडीन लगा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया होगा ना यार, एक्सीडेंट में ऐसे ही होता है। अच्छा तो फिर कब आने का इरादा है वापस? वैसे तो कभी आने का इरादा नहीं है। हाँ कभी आने का इरादा नहीं है। जान छोड़ो मेरी, तो मत आना तुम। शुक्र। हाँ जिंदगी में सुकून, जिंदगी में सुकून वो मैं दे दूंगी। उस दिन नहीं, उस दिन ना अब्बू तो बाबा का साइन ले रहे थे, फिर बाबा ने दिया ही नहीं साइन। किस दिन? जिस दिन हम लोग गए थे, तो वाला करते ना उस दिन। हम्म। अब बोल रहे कॉल में से ला, मैं लाई, बाबा साइन कर दो, बाबा साइन नहीं करा। साइन कर दो, इधर दे दो मेरे, मुझे दे दो इनके को। क्यों? तुम क्या क्यों, अब बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अम्मी ने बोला तन्ना भी चली जाएंगी ना, तो तुम दोनों आ जाना, सही है। फिर फिर वापसी 3 हो जाएंगे। फिर अम्मी तुम दोनों को संभालेंगी कब? तुम लोग बड़ा करेंगी पहले। संभालेंगे, अम्मी हमें क्यों संभालेंगी? नहीं संभालोगे? चलिए सही है। चलो भाई हमारी सवारी आ गई। हम यही नहीं जानता। ये टंगाल है बाबा। भाई ये नहीं टंग सकता। मुझे भाई दे ये दो, नहीं मुझे टंग, दे दो एक दो शॉपर, मुझे बाबा दे ये दो नहीं टंग सकता। ये मत सकता। एक दो शॉपर बेटा, बाबा मुझे दे दो। मेमा ये नहीं पीछे टंग बैठ सकता, जा टूट जाएगा। भाई। एक शॉपर मुझे दे दो। ये लो मेरा। ये वाली ना, क्या बनाई जा रही है? छोड़ो।
देखो कैसी मेरे बैग की 3,000 के बैग की ऐसी तैसी मारी इसने। खोल के इज्जत के दायरे में ना मेरा बैग दे देना। थोड़ा सा ब्लॉक तो कर दो। तो हम जा रहे हैं। आपने रोड की आवाज़ सुनी ली होगी और बाइक की आवाज़ भी सुन ली होगी, और मुझे तो यही लगता है कि आपने अपने कानों में भी उंगलियां लगा दी होंगी, क्योंकि इतना तेज़ शोर आ रहा होता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। सही है, तो जैसा कि आसमान देख लें, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही हूँ हवाओं में। वो है ना सॉन्ग, मैं हवा हूँ फ़िज़ा हूँ, तो इसी तरह मैं जो है हवाओं में उड़ी हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं नींद में तो गच क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी, पूरी रात की जागी हुई वीडियोज़ एडिट कर रही थी। ठीक है, तो मैं बड़े मज़े से बैठी हुई थी, और बस मैं सोचा अब हम आराम से जाएँगे, क्योंकि ना तो कोई ट्रैफ़िक होगा ना कुछ होगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। रिश्तेदारों से मिलने का मज़ा आता है, लेकिन मुझे हर रिश्तेदार से मिलने का मज़ा नहीं आता। ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो बात है, क्योंकि ये बहुत प्यार से भी बात करते हैं, बहुत ख़्याल भी रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे भी अच्छे हैं। तो बाकी मेरा कहीं इतना ख़ास जाने का दिल नहीं करता, मैं यहाँ फिर भी चली जाती हूँ। तो बहरहाल ये है कि अब मैं रोड आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जौहर मोड़ का रोड है, और मुझे जौहर मोड़ जो है, फिर बहुत उसके बाद ज़्यादा। हम पहुंच गए जौहर मोड़। ये तो कट हो गई वीडियो। इसके बाद हम पहुंच गए ये न्यू कराची का कुछ सेक्टर 3 पता नहीं सेक्टर 2 पता नहीं, यूपी मोड़ वाली जगह है, ठीक है। यूपी मोड़ पे बच्चियों ने कहा था कि चाचू आप ना हलवा पूरी लेते हुए आएगा। यहाँ हलवा पूरी वाला दिखा तो चाचू रुक गए हलवा पूरी लेने के लिए। अब क्या हुआ, बच्चे बैठ गए, बड़े बच्चे तो बहुत खुश थे, आज तो हम जा रहे हैं जा रहे हैं। मैं भी खुश थी, जो बात है मुझे भी मज़ा आ रहा था कि ये लोग जा रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वापस आना था आधे घंटे के अंदर। और आप लोगों को भी पता है कि ये मंडे वाले दिन का व्लॉग है, और इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कराची का टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, यानी आग, ऐसा लग रहा था हम आग में खड़े हैं, इस तरह का मौसम था। सही है, तो अब हम इमेजिन कर सकते हो कि कैसा लग रहा होगा और कैसा नहीं। तो साथ में मुझे ना हलवा पूरी की खुशबू से ना मेरा दिल करने लगा कि हलवा पूरी खानी चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा कि अब वहाँ जाके खा लेना। मैंने बोला नहीं, मुझे तो यहीं खिला दो भाई, वहाँ तो ठंडी हो जाएगी। हँसने लगे, बोले अच्छा तुम्हें यहीं से खाना। मैंने बोला हाँ, मुझे तो यहीं दे दो गरम गरम। फिर ना इन्होंने कहा ठीक है तुम वहाँ जाके बैठो, मैं ना मंगवाता हूँ। अब मैंने बोला सही है, मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर मैंने शायद हलवा पूरी की वीडियो बनाई होगी, तो मैं उसकी भी साथ साथ आवाज़ रिकॉर्ड कर अरे है दूँगी। बेचारा, अकेले गिर बच्चे भी गया। हंसने लगे, अभी तो आप बर्गर खा के आई हैं, अभी भूख लग रही है। खुद मैंने ही गिर बोला अब गया। मुझे खाने कुछ का दिल कर टूटा रहा है, है मैं क्या बाइक से निकल करूँ के। भाई, मुझे पतला भी होना है, मगर मैं पतली नहीं हो पा रही। कुछ टूटा क्योंकि है। मुझे कुछ खाने का दिल करता है तो मैं खा लेती हूँ, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर बहरहाल अब ये हुआ कि नानू पूरी के यहीं ली, पे बैठ के खा और अब मैं लेते हैं आपको आवाज़ पूरी। सुनाती हूँ। मैं यहीं बैठ के मौज खा कर दी लेते भाई, हैं। मौज कर दी। वहीं पे खा ली। एक छोटी पूरी ये पिया प्लेट। नियत खराब है मेरी। अभी बर्गर खाया था। वही तो कह रही हूँ, नियत खराब है मेरी। अभी अभी बर्गर खा के बैठी हूँ इतना बड़ा। बहुत लंबी हो जाएगी भाई, वहाँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम जा रहे हैं पूरी पराठे, पूरी खाना है। सही है, देखो यहाँ बैठ जाते हैं। अभी आपने सब बड़ा बर्गर खाया। अल्लाह, तो तुम शॉपर छोड़ दो ना, शॉपर क्यों ले आई भाई? शॉपर वॉपर सब ले आई है यहाँ पे। ठीक है। तुम छोड़ देते क्या? बाबा मुझे बनाना शेक करना है, मैं बाबू कब से बोल रही हूँ। हाँ मुझे भी बाबा, बाबा बनाना शेक। हाँ, यही खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, इसलिए आपको वो खाने दिल कर रहा था, दिल नहीं वही कर रहा था। पक्के में मैंने बनाना देखा ना तो मेरा दिल करने लगा। मैंने बोला अब तो खानी खानी है पूरी, अब खानी है तो खानी है। शेक। वो कितना हलवा और पूरी साथ खानी है हाँ, कि पूरी बड़ा। नहीं नहीं, सिर्फ पूरी खानी है। पूरी के साथ जो वो होता है ना, हलवा, अचार, उसका सालन, दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। हलवा पूरी बोलते हैं, हलवे के साथ तो हम लोग खाना खाते हैं। बेचारे मेरे मियाँ सोचेंगे इसको तो कहीं ले जाना भी अजाब है। जब भी कहीं भी कोई चीज़ दिखा दो तो मांगना शुरू कर देती है, दिला दो। बाबा मुझे तो 5 से नहीं कर। किस चीज़ का दिल कर रहा है? मैंगो का? हाँ फिर
बनाना शेक। वो अम्मी भी ला देंगी, अम्मी को कह देना। चलो भाई, ये पूरी हमारी, पता नहीं शायद नहीं है ये हमारी, यहाँ रख दो बेटा। चलो, थैंक यू। पूरी आ गई हमारी। चलो आ जाओ सेमी, पूरी आ गई है भाई। ठीक है, खा लेता हूँ पूरी। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:12। 8:12 सुबह का टाइम है और धूप देख रहे हो कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ है धूप। सही तो बोल रहे हैं बिल्कुल। मंगनी है, लेकिन मिलाद में क्या पहनना है, जाने वाली माइयों में क्या पहनना है? बारात मेहंदी 2 साल बाद है, तो मेहमानों को पता ही नहीं था कि भाई उनकी। जी, तो ये हम इनके घर पहुंच चुके हैं और फिर मैं जो है यहाँ बैठ गई थी, मेरा बैग वगैरह भी यहीं रखा हुआ था। तो खैर ये मैंने शाम को हल्का सा रिकॉर्ड किया था, शाम नहीं थी शायद 3-4 बजे का टाइम था, और मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड तो कर लूँ, कम से कम थोड़ा सा पता तो लग जाए हाँ भाई मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बड़े मज़े से हम बैठे हुए थे, और यहाँ भी बहुत गर्मी थी। मैं पता नहीं मुझे क्यों इतनी नींद आ रही थी, बार बार मेरा ब्लड प्रेशर लो हुए जा रहा था। और फिर मैं अभी आपको आवाज़ सुनाती हूँ यहाँ की। हाँ, तो आवाज़ में तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और हम यहाँ पे कोई बात भी नहीं कर रहे थे। हुआ ये था कि जो लड़के वालों के कपड़े होते हैं ना वो लेके जाना था, सही है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो जो दुल्हन है उसकी बहन और फिर जो भाई भाभी वो और फिर एक और बहन, वो ये लोग सब चले गए। इन्होंने मुझे रोक लिया था कि नहीं नहीं रुक जाएं आप, मुझे आधे घंटे में वापस आना था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं रुक जाएं। भाभी ने भी बोला नहीं नहीं अब इसको छोड़ दो, आज रात में टिक्का पार्टी भी करेंगे, बारबेक्यू भी करेंगे। अब मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं रुक गई। मैंने कहा चलो इतना बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं, मैं रुक गई, सही है रुक गई। तो अब ये है कि फिर मैंने सोचा चलो, अब हुआ ये कि हाँ, तो फिर रात हो गई थी भाई, इसी तरह से रात गुज़र गई। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया ताकि अभी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नींद में हूँ। और रायता बनाया भाभी ने, और मैं जो शाम से सोई हूँ तो मैं रात में 12 बजे उठी हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई, क्या हो गया तुम इतना क्यों सो रही हो? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों इतनी नींद आ रही है। तो मैं ऐसे सोई हूँ कि मैं रात के 12 बजे उठी हूँ, और सब लोगों ने अपनी टिक्का बोटियाँ ये सामान जो है जो भी सब कुछ अकेले बना लिया था इन लोगों ने। मुझे बच्चे यही कहने लगे, लगता है आप सुबह 6 बजे ही उठेंगे, अब जल्दी से उठ जाएं भाई। तो फिर ये छत थी इनकी, काफ़ी बड़ी छत थी, अच्छी है, लेकिन मसला पता है क्या था? सोच रहे हो ना रात में हवा होगी, ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी। और इतनी गर्मी ऐसा लग रहा था हम तंदूर के अंदर बैठे हैं, जबकि आसमान था खुला हुआ, तो ठंडा मौसम होना चाहिए था ना, लेकिन ठंडा मौसम तो हुआ नहीं। बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही गर्मी थी। लेकिन फिर भी भाभी आई, भाभी ने कहा चलो अब ना, भाभी ने कहा चलो भाई, अब तो एक तो मुझे अभी भी नींद आ रही है। भाभी ने कहा चलो दस्तरखान बिछाओ और खाना सब लोग खाते हैं, टिक्का जो बोटियाँ हैं वो खाते हैं। और ना टिक्का बोटी में मैंने कोई हेल्प नहीं करवाई थी, क्योंकि मैं टुन थी, सो रही थी, सब लोगों ने सब कुछ खुद किया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह सोते रहना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उठने की, तो मैं क्या उठ के काम करती। ठीक है, तो फिर हुआ ये कि टिक्का बोटी बन गई थी, दस्तरखान भी लग रहा था, और ये बच्चे हैं, उमैमा है, और साथ में समाविया थी, और एक और बच्ची थी, वो ये तीनों मिलके दस्तरखान लगा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने इस पर जो है सामान ला के रखना शुरू करा, और मैं ऐसी टुन बैठी हुई थी जैसे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। सब मुझे देख रहे थे, क्या हो गया भाई चाची, क्या हो गया आपको नींद आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ मैं टुन हूँ भाई, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि ना मैंने एक तो पहना हुआ था अबाया, ऊपर से मैं कपड़े भी रख के लेके नहीं गई थी, और फिर मैं नहा के भी नहीं गई थी। नहा तो मैं वहाँ ली थी, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे ना नींद बहुत आ रही थी, सही है। तो मैं इसलिए रिलैक्स होकर सोती रही। मैंने कहा चलो ठीक है, सो जाओ आराम से। बहुत बड़ी चादर बिछाई थी, और ये थे टिक्का कबाब, सीख कबाब, और ये बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। बिल्कुल बाहर के तो बिल्कुल बेकार होते हैं, जो ये बनाए थे वाकई सच में मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये रायता था, इसके साथ थोड़ा मीठी चटनी वाली भी थी, चटनी ऐड थी शायद, और ये प्याज थी, और बड़ा मज़ा आया। भाभी ने शायद पराठे बाहर से मंगवा लिए थे, तो जब पराठा और टिक्का बोटी, सीख कबाब, ये सारी चीज़ें खाई तो बड़ा मज़ा आ गया। और मैं फिर अचानक से क्या हुआ, फिर हस्बैंड की कॉल आ गई, तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो? फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला भाई हम तो अभी खाने बैठे हैं, अभी खाना शुरू नहीं किया, लेकिन टिक्का बोटी खा रहे हैं।
और बस तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम सो क्यों रही थी? मैंने बोला भाई पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। सही है, लेकिन किसी के घर जाके इस तरह सो जाना और ये सब अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं आज वापस घर आ गई हूँ। घर आके मैंने आज ये व्लॉग एडिट किया है। मैंने कहा मैं एडिट करके आप लोगों को वॉइस ओवर में बताऊँगी मैं घर आ गई हूँ और मैं आज अकेली हूँ। तो आज के व्लॉग पे मैं बनाऊँगी अकेलेपन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊँगी बाहर। लेकिन 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 ये जो पराठा था ना और ये पोटियाँ थी, ये मज़े की थी। तो मैंने शायद एक पराठा खाया होगा और बस साथ में मैं पराठा खा रही थी। और मैंने सोचा चलो गरम गरम था। और ये बनाया किसने था? बनाया इनके जो दामाद है ना, 2 दामाद, उन लोगों ने ये बनाया था। और उनकी जो बेटियां हैं उन लोगों ने बनाया था। बहुत मेहनत से बनाया था, जो सच्ची बात है। लेकिन बस फिर मैं छत पे बैठी हुई थी और बहुत सारे लोग बैठे थे और माशाल्लाह बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा था। तो सबकी वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अच्छी बात नहीं है मैं किसी की भी वीडियो बगैर उनकी इजाज़त अपने जो है व्लॉग में ऐड करूं। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें तो दिखा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बाकी की चीज़ें आप लोगों को दिखाई। खीरा भी भाभी ने ऐसा काटा था जैसे हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ का खीरा खट्टा हुआ है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा था। साथ में मेरे जो ये बच्चियाँ हैं ये मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और ये बहुत छोटी छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मैं इनकी दोस्त हूँ, ठीक है। और हैं भी बहुत अच्छी, हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, सही है। और अब ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम खा रहे थे और बातें कर रहे थे गर्मी के बारे में, और हम ये भी दुआ कर रहे थे साथ साथ कि अल्लाह पाक बारिश दे दे, बारिश दे दे, बारिश दे दे। लेकिन बारिश की कोई आसार नहीं थे भाई, बहुत ख़तरनाक जो है मौसम चल रहा था। तो पता नहीं क्यों मैंने कहा चलो बस अपनी तरफ ही कैमरा रखो, सबको ना दिखाओ। तो मैं आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ सुना देती हूँ। साथ में हर 1 मिनट बाद जो कुछ ना कुछ आप लोग को बोल रहे होंगे। छोटा दो, ये दे दो। छोटे छोटे नहीं वाले था। परेशान हो रहे हैं, कह रहे मैंने तन्नू के नंबर पे फ़ोन किया था, तुम सो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? कह रहे मैं समझे तबीयत खराब हो रही इसकी। घर पे भी ऐसे फ़ोन करते रहते हैं, बच्चों को बोलेंगे मम्मा क्या है, बाबा मम्मा सो रही है। अब तक सो रही है? हाँ बाबा मम्मा सो रही है। उठा के देखो बेटा क्या हो गया, तबीयत खराब तो नहीं है? ऐसे फ़ोन कर देंगे। फिर मुझे बोलेंगे यार क्या हो गया, तुम सो क्यों रही थी? मैंने कहा क्या करूँ, यहाँ भंगड़े डालूँ। यार शुक्र है पता चल गया। मैं सब अच्छा, मुझे ना ये प्लेटें दिख रही थी, मैं समझी डिज़ाइन है। ये प्लेट डिज़ाइन ही नहीं। मैंने बोला ये कौन सा डिज़ाइन बनाया भाभी ने, मैंने कहा शायद कोई प्लेटों वाले डिज़ाइन बनाए होंगे। ऐसा लगा हमारे पास मम्मा बैठी पता नहीं। देखो जरा मजाक उड़ाती है भाभी, आपका भी मेरा भी। सच्ची चले, ये तो समझ में आता है कि मम्मा की एज हो गई, आपकी तो मुझे लगा डिजाइन है ये। भाई देखना ऊपर प्लेटें आई है, मुझे क्या पता डिजाइन है नहीं है क्या है। ये सोने ना पेट में दर्द हो गया यार। खाना वरना कम पड़ जाएगा यार, सबके खत्म होता रहेगा। तो ना भी आपका भी दिखाना था। ये लो। अच्छा वैसे ये सही है ना, सही से इज्जत कर दी है, सबके सामने खुल के बोल देती है। ये देखो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बस में चढ़ी ना, एक घंटी ने ना कमीज़ उल्टी पहनी हुई, बेचारी कमीज़ उल्टी पहन के बस में चढ़ी हुई है। वो पूरी सिलाइयाँ देख रही सारी उनकी ना, बोल रही हैं। मैंने कहा आपने ना कमीज़ उल्टी पहनी हुई, कह रही हैं अरे ये क्या हो गया बेटा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़ा ही तो है वो भी। कह रही है चादर से यूँ ढाक रही। कह नहीं लोग मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं। अब तो चढ़े, बता दिया। मैंने कहा अब तो चढ़ेगा यहाँ, फायदा। बस कोल्ड ड्रिंक इतनी ये सारी आवाज़ वीडियो में आई होगी। हाँ बन करेंगे क्या है ना? नहीं चलने दूँगी। तो क्या हुआ?
ए भाई इधर से भी मार दो इधर से रात हो जाएगी, पीछे ढकने के लिए।